जाने के लिए हनुमान को बोला जाता है और हनुमान जी सब्जी की बूटी लाने के लिए जाते हैं। दशवीं महोत्सव हमारे गांव का ऐतिहासिक, अद्भुत और अनुपम दशहरा मेला है। हमारे बुजुर्गों ने परंपरागत रूप से जब से गांव की सन 1604 से बसावट हुई, उसी समय अंतराल काल से हैं। जब राजा राम सिंह, दरबार राम सिंह जयपुर ने इस गांव पे एक नहर बांध करके कर लगा दिया था, तो समस्त ग्रामवासियों ने बाबा लक्ष्मीनाथ के प्रांगण के सामने धरना दिया, आंदोलन किया और लंबे समय तक उसका विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप सवाई राम सिंह जी को झुकना पड़ा और इस गांव क्षेत्र को खालसा घोषित करना पड़ा और नहर बांध से मुक्त करना पड़ा। उसी विजय स्वरूप हमारे पूर्वजों ने एक विजय जुलूस के रूप में, विजय दिवस के रूप में इस दशहरा मेला को सुनियोजित रूप से उसका प्रारंभ किया। इसमें प्रारंभिक रूप से छोटा हल्का रूप था जो प्रतीक के रूप में मनाया जाता था, तो ये विजय दिवस के रूप में, प्रतीक के रूप में। फिर इसमें परंपरागत धीरे धीरे सुधार हुआ और दक्षिण भारतीय पद्धति, दक्षिण भारतीय शैली के आधार पर इस प्रकार से दशहरा मेला मुखौटे लगा करके और बड़ी ही सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुबह से लेकर के ध्वजारोहण के साथ, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम ध्वजारोहण के साथ और फिर बाबा लक्ष्मीनाथ की महाआरती के साथ, शूर्पणखा दशरथ के कई संवाद के साथ और शूर्पणखा का नाक कान काटना और राम वनवास, और फिर मैदान, दशहरा मैदान जो हमारे सीनियर स्कूल के सामने है, वहाँ लगभग 300 कलाकार मुखौटे लगा करके राम और रावण की सेनाएं आमने सामने लड़ती है और रावण का वध होता है, रावण की सेना मारी जाती है, धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। इस प्रकार से एक जय का एक विश्वास उत्पन्न होता है। इस बार के दशहरे की अनेक विशेषताएं हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना उत्साह भर के दिया है इस गांव में कि इसकी अनेक विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो इस आधुनिक युग में, इस टेक्निकल युग में, जिस प्रकार से आज भारत के प्रधानमंत्री महोदय भी इस पर का बखान करते हैं कि अपन को पर्यावरण बचाना है, जल बचाना है, वायु बचाना है, संस्कृति बचानी है, सभ्यता बचानी है, जीवन बचाना है, जल बचाना है, जंगल बचाना है और हमारे संस्कृति के सारे अद्भुत जो भी तत्व हैं उनको बचाना है। तो यह एक प्रतीक, कितना अंदाज था हमारे पूर्वजों को कि यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता है। अपन देखते हैं पूरे भारत में अब बड़े बड़े पुतले जलाते हैं और एक बटन दबाते हैं, बटन दबाते रावण जल जाता है और इस प्रकार से बहुत सारा प्रदूषण फैल जाता है। तो यह अनोखा अलग प्रकार का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यहाँ रावण की सेनाएं आमने सामने लड़ती है, हम यहाँ प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, किसी प्रकार का पुतला दहन नहीं किया जाता है और प्रतीक के रूप में बुराई का भांडा फूटता है, धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है और धर्म की जय होती है। फिर राम के जुलूस के रूप में, विजय जुलूस के रूप में सारे गांववासी नाचते गाते लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आते हैं और महाआरती के साथ सायंकालीन कार्यक्रम दिन का संपन्न होता है। उसके पश्चात 1.5 घंटे बाद में उन्हें गणेश जी महाराज, बाबा बजरंगबली, बाबा बावड़ियाली बालाजी और जो भी अपने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 24 अवतार हैं, मत्स्य अवतार है, वरा अवतार है, वामन अवतार है, जितने भी अवतार हैं अपने, सरस्वती माता है और इसके साथ साथ राजस्थान के विभिन्न प्रकार के राजस्थानी कॉमिक्स हैं, भैरू जी की झांकी है, बूढ़ा बीननी की झांकी है और इस प्रकार से अनेक मनमोहक कार्यक्रम, राधा कृष्ण की झांकियाँ हैं, इनका सजीव चित्रण के रूप में दिग्दर्शन कराया जाता है। और सुबह फिर दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल सूरज की पहली किरण के साथ अंतिम झांकी सूर्य गरुड़ के बाद में सूर्य भगवान की झांकी का दिग्दर्शन होता है और महाआरती के साथ समापन की घोषणा की जाती है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम का ये स्वरूप हमारे रहता है। इसके साथ साथ में कुछ और विशेषता इस गांव की बताना चाहता हूँ। इस दिन हमारे सभी प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय, इन सब बातों से दूर होकर के सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक व्यवस्था के दूर रह करके ऐसा अनुपम उदाहरण है, सभी जातियां और धर्म एक साथ मिलकर के मनाते हैं और हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं देश विदेश के, इस दिन आए बिना नहीं रहते हैं, सहपरिवार आते हैं और प्रत्येक घर में कम से कम 25-25, 20-20 मेहमान होते हैं। हर घर में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है
और वो बड़े सहन करते हैं और आनंद आता है उनको। और बहन बेटियां हैं, और इस प्रकार से रिश्तेदार हैं और बहुत सारे, और आने वालों की सबकी भोजन की और सब प्रकार की सुविधा की व्यवस्था भी करते हैं। परंतु एक बात और कहेंगे, गाँव वाले अपने स्वयं के खर्चे से मनाते हैं, जबकि राजस्थान में ऐतिहासिक दशहरा है, सरकार की आज तक इसको कोई दरकार नहीं समझी, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी यही सांस्कृतिक धरोहर को बचाए हुए हैं स्वयं के खर्चे से, स्वयं कलाकार हैं, सब प्रकार के कलाकार स्वयं ही हैं यहाँ। यह स्वयंभू कार्यक्रम है इस गांव क्षेत्र की जनता के, जो बहुत बड़ी धरोहर है। हम हमारे पूर्वजों को इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमारे को ऐसी विरासत दे के गए हैं और नई पीढ़ी ने इसको संभाल के रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। वो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। प्रसिद्ध दशहरा है उसके बारे में। दशहरा सुप्रसिद्ध दशहरा है बाबा लक्ष्मीनाथ बाबा के आशीर्वाद से, और हम लोग जितने प्रवासी हैं सब प्रत्येक साल दशहरे पर 99% पब्लिक का यहाँ आगमन होता है। क्योंकि ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और बाबा का लोगों पर आशीर्वाद भी है, तो कोशिश रहती है कि सबकी यहाँ प्रेजेंस बनी रहे। यहाँ के जितने बच्चे हैं वही लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम देते हैं। कोई बाहर से कलाकार नहीं आता है, यहीं के सारे लोकल हैं। अपना खर्चा करके ही यहाँ के बच्चे लोग सारा अपना कार्यक्रम करते हैं। प्रशासन का भी पूरा मदद मिलता है इसमें। वॉलंटियर्स यहाँ के बहुत अच्छे एक्टिव हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कलाकार दोनों एक साथ मिलकर कार्यक्रम एक साथ हिंदू मुस्लिम, यहाँ कोई भावनाएं इस तरह की नहीं है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, सब एक है। आपका नाम? राम गोपाल खुटेटा। ग्राम बाय में श्री विजयादशमी महोत्सव पर पधारे हुए सभी महानुभाव पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। मैं रूप सिंह सोनी JBL साउंड बाय से आज करीबन 5 साल से मैं साउंड व्यवस्था देख रहा हूँ। हमारे मेले की व्यवस्था अच्छी रहती है, काफ़ी लोग आते हैं। दक्षिण शैली के ऊपर ये आधारित है। दिन में राम रावण युद्ध होता है, रात को अलग अलग कॉमिक राजस्थानी नृत्य सब झांकियाँ होती है। और करीबन आज ये, खैर मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरी पीढ़ियों से देखता हूँ कोई ज़माने में यहाँ गैस लांटन से दशहरा भरता था, और आप समय के अनुसार जैसे देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था, डेकोरेशन, अब अलग अलग रूपरेखाएँ बदलती जा रही है। यहाँ राजस्थान में वैसे तो एक नंबर था, लेकिन यहाँ की कला कोटा में ले जाके तो वहाँ शहर के हिसाब से राजस्थान का यहाँ का दूसरा नंबर का दशहरा प्रसिद्ध है। लोग यहाँ के 1-1.5 महीने से सभी कार्य में लग जाते हैं। कोई राम का पात्र करता है, कोई लक्ष्मण करता है, कोई मेघनाथ, कोई रावण का, तो सब अपनी अपनी कला दिखाने के। और ये कला ऐसी है कि नंगारों और बाजे के धुन पे कदम ताल मिला के हुई है। सबसे बड़ी ये है कि जो गांव बाय का वासिंदा है ना, उसी को ये बाबा का वरदान है कि ये तालमेल दिखा सकता है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रूप सिंह सोनी, JBL साउंड बाय, काफ़ी दिन से। ठीक है। पहले दशहरा का रोल मेरे दादाजी जीवन राम जी पंडित, उसके बाद में मेरे दादा जगदीश प्रसाद शर्मा, फिर उसके बाद में मेरे पापा कृष्ण गोपाल शर्मा, और अब मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ। और दशहरे के अंदर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। और आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। ठीक है, नाम बता दो। नाम कृष्ण गोपाल शर्मा है। कई वर्षों से ही विजयादशमी मनाया जाता है। पहले मेरे दादाजी जीवराम जी शास्त्री थे, फिर जगदीश प्रसाद जी, फिर मैंने राम का पाठ निभाया। अब मेरा लड़का है योगेश शर्मा, वो का पाठ निभा रहा है। क्या विशेषता मिलेगी? विशेषता यह है कि परंपरा द्वारा संसारिक है। और बाय के विजयादशमी महोत्सव में लक्ष्मण के पात्र की भूमिका निभा रहा हूँ। करीब 20 साल हो गए मेरे को ये भूमिका निभाते हुए, और बड़ा आनंद आता है। क्या संदेश देना चाहते हो आप यहाँ? संदेश तो ये है कि ये असत्य पर सत्य की जीत है, और सभी मिलकर सद्भावना से रहे अपन सब लोग, और कम से कम इस पर्व पर हमारे जीवन की एक बुराई को हम छोड़ने का प्रयास ज़रूर करें, तभी हमारा ये विजयदशमी का जो महोत्सव बनाने का जो मकसद है वो कामयाब होगा।
और सब मिलकर है खूब आनंद के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते रहे, यही शुभकामना हम सबकी ओर से। पर्यावरण प्रदूषण को दूर रखते हुए यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, बल्कि सजीव चित्रण के द्वारा राम और रावण की सेनाएं आपस में भिड़ती है। इसका पर्याय यही है कि जो है वास्तविक कला जो है वो आम जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाए, और ये दक्षिणी भारतीय जो शैली है उसमें हमारे दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसको बहुत ही समझने की आवश्यकता होती है। संवाद भी है और कला भी है, इन दोनों का समन्वय जो है इस दशहरे मेले में देखने को मिलता है। तो बड़ा ही बहुत आनंद आता है। एक बात मतलब ये विजयदशमी महोत्सव में भाग लेकर के सभी कार्यकर्ता बहुत पूर्ण मनोयोग से, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, धर्म के लोग जो है एकजुट होकर तन मन धन से इसमें अपना सहयोग करते हैं, और पूर्ण मनोभावना से काम करते हुए जो है इस विजय पर्व जो दशमी पर्व है इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं।